अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम करने लगे हैं स्टार्ट चैप्टर थर्मोडायनामिक। इस पार्ट में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 3 लीटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वर्क डन बाय द गैस। तो हमें पता है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक सिस्टम किसके बराबर होता है, पी डेल वी। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें कितना दिया हो, 1 to 3 लीटर, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर। ठीक, तो 2 लीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो मतलब 1 atm। 1 atm किसके बराबर होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, 101,325। तो अब हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली 10⁵, उसको मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम के साथ, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थर्मोडायनामिक सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट। तो उसने 2 स्टेट्स दी हुई हैं, उसने पूछा है इन 2 केसेस में वर्क डन कितना होगा। पहले केस में देखें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, 0, चेंज इन वॉल्यूम 0। जब चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। केस 2 में देखें वॉल्यूम v से 2v हुआ, मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी v, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेशर p के साथ, तो वर्क डन हो जाएगा pv। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस विद एन इंटरनल एनर्जी u इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू 273 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द न्यू इंटरनल एनर्जी। तो आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो यहाँ पर टेम्परेचर देखें डबल हुआ है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के, और 273 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, 546 केल्विन के। मतलब कि टेम्परेचर डबल हुआ है। जब टेम्परेचर डबल हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, डबल। ठीक है, 2u, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन ए गैस इज कूल्ड फ्रॉम 927 to 27 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब 927 कितने केल्विन के बराबर है, 1200 केल्विन के, और 27 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है, 300 डिग्री सेल्सियस के। तो मतलब ये कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 4 गुना कम हुआ है। जब 4 गुना कम हुआ है तो जो इंटरनल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना कम होगी। ठीक, मतलब 400 जो टाइम्स 400% जो है उसमें डिक्रीज आएगा। तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसने न्यू इंटरनल एनर्जी नहीं पूछी, उसने कहा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 300। इनिशियल हम 101 ले लेते हैं और जो न्यू है वो 4 ले लेते हैं, तो 4 - 1 3 आ जाएगा, जिसको हम 300 भी बोल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू दी। तो आपको पता है कि आइडियल गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो 0 होती है, इसलिए आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, 0। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैस इज टेकन अलोंग पाथ ABCD, ए विच इज सर्कुलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो याद रखें कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में सर्कुलर पाथ में वर्क डन 0 नहीं होता। ठीक है, वर्क डन 0 नहीं होता। इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो 0 होती है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट उनकी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन वर्क डन 0 नहीं होता। तो ऑप्शन ए देखें, वर्क इज़ 0, तो ये हो गया रॉन्ग। ऑप्शन बी, इंटरनल एनर्जी इज़ नॉट 0, यस इंटरनल एनर्जी इज़ नॉट 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ 0। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फैक्टर अपॉन विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल सिस्टम गैस डिपेंड। तो हमने भी कहा था कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर, और इस या हम कह सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर। चेंज इन टेम्परेचर और इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ Q, U and W denote respectively the heat added, change in internal energy and the work done in the closed process। ये मैंने भी बताया कि क्लोज्ड साइकिल के अंदर थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर वर्क डन 0 नहीं होता, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैरामीटर डज नॉट करेक्टराइज द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ मैटर। तो पहले तो देख लें थर्मोडायनामिक स्टेट होती क्या है। तो थर्मोडायनामिक स्टेट बेसिकली ऐसी क्वांटिटी, ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करे, जैसे प्रेशर की इनिशियल फाइनल वैल्यू, ठीक, वॉल्यूम की इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, टेम्परेचर की इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। तो वर्क डन जो है थर्मोडायनामिक स्टेट नहीं है, क्योंकि वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर, पाथ फंक्शन है जो वो पाथ वे पर डिपेंड करता है किस जो है वर्क डन के दौरान क्या पाथ रहा है। ठीक है। तो वर्क डन जो है इट इज़ डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द मैटर। ये जो है सिर्फ एक रिलेशन शो करता है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, खुद ये जो है थर्मोडायनामिक स्टेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 25 kilojoule is necessary to raise temperature of a block from 25 degree Celsius to 30 degree Celsius, how much heat is necessary to heat the block from 45 to 50 degree Celsius। तो देखें हीट ट्रांसफ़र कब होती है, जब दो बॉडीज़ के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो। अब क्वेश्चन में इसने जो टेम्परेचर डिफरेंस बताया है वो सेम बताया हुआ, 25 से 30 मतलब 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। इस तरह 45 टू 50 में भी 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस सेम है, तो सेम एनर्जी दरकार होगी। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 किलो जूल एनर्जी नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक फ्राम 25 to 30 degree Celsius. Also 25 kilojoule will be required to raise the temperature from 45 to 50 degrees Celsius. Next question, under isothermal condition a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant pressure of 2 bar. The work done by a gas. तो याद रखें कि जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात होगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अंडर जो है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो वर्क का फार्मूला क्या होगा माइनस पी डेल वी। तो प्रेशर आपको दिया हुआ 2 बार, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.25 माइनस 0.1 लीटर, तो ये आ जाएगा 0.15 लीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार के साथ, तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा माइनस 0.3 लीटर बार। लेकिन उसने पूछा हुआ है जोल के अंदर, और उसने कहा हुआ है कि एक बार 100 जोल के बराबर है, तो आप जो है 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा माइनस 30 जोल। ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इक्वल टू द हीट एडिड। तो पहले आप क्या कर लें कि इक्वेशन लिख लें, U इज़ इक्वल टू मतलब इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू हीट माइनस वर्क। ठीक है, वर्क की जगह आप लिख लें P डेल्टा V। तो अब देखें अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी हीट के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस pressure of a fixed mass of gas is changed in such a manner that the gas releases 20 joule of heat and 8 joule of work has done on the gas. If the initial internal energy of the gas was 30 joule, then the final internal energy. तो आप पहले जो है इंटरनल चेंज इंटरनल एनर्जी फाइंड कर लें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, डेल U इज इक्वल टू Q माइनस W। तो गैस जो हीट जो हुई है वो गैस ने हीट रिलीज़ किया, तो इसलिए हम उसको लेंगे माइनस के साथ, माइनस 20 जोल माइनस वर्क। अब उसने कहा है 8 जोल वर्क हैज़ डन ऑन दी गैस, तो वर्क डन ऑन दी गैस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए हमने ले लिया माइनस 8 जोल। ठीक है, तो आंसर हमारे पास किसका क्या आ जाएगा माइनस 12 जोल। ये आ गई आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और आपको इनिशियल इंटरनल एनर्जी भी दी हुई है। अब आपने फाइनल इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, जो कि आप फाइंड कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फाइनल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। जो हमारे पास आई थी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो माइनस 12 थी और इनिशियल थी 30, तो आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस 18 जोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if heat given to a system is 6 kilocalorie and work done by the system is 6 kg, the change in internal energy। तो फार्मूला क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप जल्दी में अगर पढ़ें तो आपको लगेगा कि
6 माइनस 6 ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन आप यूनिट्स पे गौर करें, जो हीट गिवन टू सिस्टम है वो 6 किलो कैलोरी है, और जो वर्क डन बाय द सिस्टम है वो 6 किलो जूल है। तो पहले तो आप किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट कर लें। आपको पता है कि एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है, तो 6 किलो कैलोरी कितने के बराबर हो जाएंगी? 25 किलो जूल। तो हीट कितनी हो जाएगी? 25 किलो जूल, ठीक है। और जो है उसमें से वर्क माइनस कर दें, कितना है? 6 किलो जूल, तो आंसर आ जाएगा 19 किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ Q इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम and W is the work done, the change in internal energy can be defined as, ये तो बिल्कुल सिंपल है, change in internal energy is equal to Q minus W। इस इक्वेशन को याद रखें, इस इक्वेशन जहन में रखें। और आपने एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है साइंस का, कि पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा, कब जो है हीट को पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, कब वर्क को पॉजिटिव लेंगे, कब वर्क को नेगेटिव लेंगे। न्यूमेरिकल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant pressure of 2.5 atm from an initial volume 2.5 liter to final volume 4.5 liter, change in internal energy। अब देखिए उसने कहा है, पहले तो आप चेंज इन एनर्जी का फार्मूला लिख लें, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब देखें क्वेश्चन में कहा है इंसुलेटेड कंटेनर है, मतलब कि ना तो गैस उसमें हीट इंटर हो रही है ना रिलीज़ हो रही है, बाहर आ रही है। तो हीट क्या हो जाएगी, हम उसको क्या ले लेंगे? ज़ीरो, ठीक है। डेल क्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू माइनस पी डेल वी। प्रेशर आपको कितना गिवन है? 2.5 atm। वॉल्यूम आपके पास चेंज इन वॉल्यूम 2.5 टू 4.5 है, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 2 लीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए -5 atm लीटर, लेकिन आपको आंसर चाहिए जॉल में। तो इसी तरह की एग्जांपल हमने एक ऊपर की थी कि 1 atm हमने कहा था कितने के बराबर होता है? 101325। तो 5 atm कितने के बराबर होगा? 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उधर से लीटर हमने कहा था कि 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 505 जूल। देखें अगर यहाँ पर हम 101325 की जगह अप्रोक्सीमेट 10⁵ भी ले सकते थे, तो आंसर क्या आता? हमारे पास फिर 500 जूल आता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि 505 भी गिवन है, तो इसलिए आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और आंसर आ जाएगा 505। एक्यूरेट वैल्यू पुट करके 505 जूल आ जाएगा आपके -505। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अंडर आइसोथर्मल कंडीशन कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है। तो इक्वेशन बन जाएगी Q इज इक्वल टू W। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने कहा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बी का स्टेटमेंट बी, ऑप्शन बी में देखें, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यस। बोल्स लॉ कैन बी अप्लाइड, यस। गैस एक्सपेंड एंड डज एक्सटर्नल वाल, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए कन्फाइंड गैस डज -150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, दिस इम्प्लाइज दैट। तो आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? हमारे पास चेंज इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है, तो इक्वेशन बन जाएगी Q इज इक्वल टू W, ठीक है। अब उसने कहा है कि वर्क डन बाय गैस अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, और हमें पता है कि वो कितना है? -150 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमने 150 जूल ऑफ हीट जो है उस हैज़ बीन एडिड टू दी गैस, क्योंकि इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू W। W -150 है, तो Q कितना होगा? +150 टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईसाइकिल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये हमें पता है कि हम ह्यूमन मेटाबॉलिज्म और बाईसाइकिल पंप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ होल्ड्स फॉर आइडियल गैसेज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने भी ऊपर बात की थी, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from an initial volume of 1 liter to 10 liter. The change in internal energy. तो आपने इसको सोल्व नहीं करने बैठ जाना, क्वेश्चन में ज़रा गौर करें। उसने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो आपने आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन डी। ठीक है, सोल्व नहीं करना, इसको थोड़ा सा गौर करना है। उसने आइसोथर्मल प्रोसेस मेंशन किया है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अंडर एडियाबैटिक कंडीशन कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज। तो आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या होती है, Q हम ज़ीरो के बराबर लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऑप्शन डी, W इज इक्वल टू माइनस डेल यू। ठीक है, या हम लिख सकते हैं डेल U इज इक्वल टू माइनस W। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड escape ऑफ एयर फ्रॉम बस्ट टायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 joule of work is done in compressing a gas adiabatically the change in internal energy। तो आपको पता है कि हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में दो चीज़ें पढ़ी थी, एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हमने एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए कहा था कि डेल यू किसके बराबर होता है, माइनस डब्ल्यू के, क्योंकि क्यू तो ज़ीरो है। तो हमने इक्वेशन बनाई थी फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन, डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा है वर्क डन ऑन दी सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम क्या होगा, इक्वल्स टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। आप वर्क डन करेंगे सिस्टम पे तो क्या होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए 20 जूल। तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, 20 जूल। इक्वेशन के बराबर अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि जो है 20 जूल वर्क है, तो चेंज इन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, A gas in a cylinder is compressed rapidly and its internal energy increased by 25 joule. Work done during this process. तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये दूसरा जो पहले इससे ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें हमने कहा था वर्क डन हुआ है तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी। इसमें कहा है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 25 जूल, वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो वर्क डन कितना क्या होगा, नेगेटिव माइनस 25 जूल। ठीक है, इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना, इन दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है ना, दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच साउंड वेव इज पासिंग एन एग्जाम्पल ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जो एडियाबैटिक प्रोसेस का ही दूसरा नाम है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन ए, compressed air coming out of a punctured football becomes cooler because of adiabatic expansion। तो यहाँ पर जो है ये हमारे टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और हीट कैपेसिटी करेंगे। कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पे हमारे पेज NMD कैट प्रिपरेशन विद निश्तेरियन, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि पेज को और चैनल को सब्सक्राइब जो है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।